एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में यूनिट 3 1 लीटर किटन आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वन का मीनिंग आपको पता है, एक। फिर लिटल मीन छोटा, किटन मीन्स बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं किटन, एक छोटे बिल्ली का बच्चा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिसन एंड एंजॉय दिस पोएम, सुनना और पोएम के साथ एंजॉय करना। 1 little kitten, 2 big cats, 3 baby butterflies, 4 big crates। 1 आपको पता है, लिटल में छोटा, किटन मीन्स बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं किटन। तो एक छोटा बिल्ली का बच्चा, 2 big cats, बिग मीन्स बड़ा, जो बड़ा है उसको बोलते हैं बिग, और स्मॉल उसका ऑपोजिट वर्ड होता है स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा। तो बिग, 2 बिग कैट्स। कैट्स आपको पता है बिल्ली बोलते हैं, तो 2 बिग बड़ी कैट्स, 3 बेबी बटरफ्लाई। 3 मीन्स 3, बेबी मीन्स आपको पता है, बटरफ्लाई मीन्स तितलियां। तो 3 बेबी बटरफ्लाई, 3 बेबी तितलियां, 4 बिग क्रेट्स। फिर बिग आया, बिग को बोलते हैं बड़ा, और रेड्स, वो आपको पता है रेड का ज़्यादातर आपने गांव में होगा। रेड्स मीन्स इसका मीनिंग होता है चूहा, चूहा, रेड मीन चूहा। 4 बड़े चूहे। फिर नीचे 5 फेड फिश, 6 सेड सील्स। 5 मीन्स 5, फेट मीन्स मोटापा, जो बॉडी में बहुत भारी वजन वाले होते हैं उसको बोलते हैं फैट। फिशिस तो आपको पता है मछली है। 6 सेड सील्स, सेड का मीनिंग होता है दुख। आपको रास्ते में जाते हो, आपको चोट लगती है तो आप क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो सेड का मीनिंग होता है दुख। सेल्स का मतलब है पानी के अंदर एक रहने वाला जानवर है, उसको बोलते हैं। पानी के अंदर एक रहने वाला जानवर है, उसको बोलते हैं सील। फिर इसके नीचे 7 सिल्ली सेक्यूलस। सिल्ली का मीनिंग होता है बोलापन, और सिक्यूलस मीन एक बर्ड से, उसको बोलते एक बर्ड से जो नदी किनारे के पास रहता है, वो व्हाइट कलर का आता है, उसको बोलते हैं सिक्यूलस। फिर 8 हैप्पी इल्स। हैप्पी का मीनिंग आपको पता है खुश हो जाना, हंसते हो ना, खुश हो जाते हो। और इल्स है एक प्रकार का मच्छी, उसका मच्छी की तरह ही दिखता है, पर आगे का जो पार्ट्स है तो वो सांप की तरह दिखता है, ऐसे दिखता है। वो भी पानी के अंदर रहता है, वो भी पानी के अंदर रहता है। फिर नीचे 9 नर्वस लिजार्ड। नर्वस, ये वर्ड तो आपने ज्यादातर सुना ही होगा। नर्वस का मीनिंग होता है बेचैन। लिजार्ड, छिपकलियां, आपने देखी होगी छिपकलियां तो ज्यादातर। फिर इसके नीचे 10 ब्रेव बी। ब्रेव मीन्स बहादुर, और बीज मीन्स मक्खियां, छोटी छोटी आती है, उसको बोलते मक्खियां। फिर नीचे 11 स्मेली एलिफेंट। स्मेली बदबूदार एलिफेंट, हाथी आपको पता है। फिर 12 फैट फिल्स, फ्लैश, फैट मीनिंग मोटापा, फिर फ्लैश से चांचल। फिर नीचे 13 एलिग्रेटेड। एलिग्रेटेड को बोलते हैं मच्छर, एलिग्रेटेड को बोलते हैं मच्छर। फिर 14 वेल्स, वेल्स मच्छी बोलते हैं अपात, वेल्स मच्छी, वेल्स फिश देखनी है तो वेल्स, वो भी मछली है। फिर नीचे 15 डोंकीज। डोंकीज आपको पता है, डोंकी गधे, जो उसको बोलते हैं गधे। फिर नीचे विद 15 टेल्स, जिनकी 15 पूछे हैं। तो इस पोएम में पूरा पोएम है, एक 1 by 1 पूरे 15 तक आपको दिया है। तो उसमें
किटन है, कैट्स है, बटरफ्लाई है, रेट्स है, फिशेस है, सील्स है, सेंटिपीड्स है, इंक्स है, लिजर्ड है, बिल्स है, एलिफेंट है, फ्लैश है, एलिगेटर है, वेल्स और डॉगी। इनमें से आपने जो जो देखे, आपने तो बहुत सारे, इनमें से 15% तो आपने देखे ही होंगे। फिर आप नीचे हम ध्यान देते हैं न्यू वर्ड्स के सामने। कैट, कैट आपको पता है एक बिल्ली। फिर फैट, मैंने बोला मोटापा, शरीर में मोटापा आता है ना, बहुत सारे वजन, भारी वजन होता है, उसको फैट बोलते हैं। फिर रेड मीन्स चुहा, सेड मीन्स दुखी हो जाना, अरे यहाँ पर लगा है कुछ, आप नहीं किसी को बोलते अरे यहाँ पर मुझे लगा है, दुख होता है, तो आपका चेहरा वो थोड़ा नर्वस टाइप हो जाता है। फिर टेन, तो टेन को आपको पता है, टेन पर नीचे है लेट्स अ रीड, रीड करते आई फेड कैट शो अ रीड, एक मोटी सी बिल्ली ने चूहे को देखा। तो हम नेक्स्ट पेज पर, आप नेक्स्ट पेज नंबर 30, क्वेश्चन आंसर है रीडिंग इज फन। तो आपको मैं समझा देता हूँ और आंसर आपको लिखवा देता हूँ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर देयर इन द पोएम। पोएम के अंदर आपको कुल मिला के कितने क्रिएचर्स थे, एनिमल और बर्ड्स दोनों मिला के कितने थे, तो 15 थे। 15 थे, 1 से 15 तक आपको दिया है, तो 15 तक है, तो उसका आंसर आएगा देयर आर 15 काइंड्स ऑफ क्रिएचर इन द पोएम। पोएम के अंदर 15 थी, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। तो बच्चों इसका आंसर है देयर आर 15 काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स इन द पोएम। पोएम के अंदर कितने थे, तो बर्ड्स और एनिमल्स सब मिला के कितने थे, 15। फिर नीचे उसका आंसर है आर द सील्स हैप्पी, क्या सील्स वो खुश थी या दुख थी। तो पोएम के अंदर आप 6 नंबर का जो है 6 शेडर सील्स, तो वो दुख थी, तो उसका आंसर आएगा नो द सील्स आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी, क्या थी, दे आर सैड, तो वो दुखी थी। तो बच्चों इस दो आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट नीचे लेट्स अ टॉक वेयर टू द फिश लिव। मछली कहाँ पर रहती है, तो आपको पता है मछली कहाँ पर रहती है, ज़्यादातर पानी के अंदर। तो द फिश लिव इन द वाटर, मछली ज़्यादातर पानी के अंदर रहती है। पर कहाँ पर रहती है, समुद्र में रहती है, तालाब में रहती है, सागर में रहती है, वाटर में अलग अलग जगह पर रहती है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे। तो बच्चों इसका आंसर है फर्स्ट नंबर का द फिश लिव इन द वाटर, जो मछली है वो पानी के अंदर रहती है। बट नेक्स्ट नीचे उसका आंसर है व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर। पानी के अंदर हमें क्या क्या चीजें दिखती है, देख सकते हो पानी के अंदर क्या क्या चीजें दिखती। तो द उसका आंसर है द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर, सी क्रिएचर, फिश क्रिएचर, प्लांट्स, फ्रॉग, स्नेक्स, फिर स्टोन, वाटर में अलग अलग जो हम देख सकते हैं। तो उसका आंसर लिखते हैं। तो देयर आर मेनी क्रिएचर्स इन द पोएम व्हिच वन हैव यू सीन। पोएम के अंदर देखना है कौन से क्रिएचर मीन्स हमने देखे, तो उसका आंसर वो लिखना है यहाँ पर। तो क्या क्या लिखा है आपने पोएम के अंदर, देख के आपको लिखना है। क्या क्या लिखा है, देखा है आई हैव सीन किटन, कैट्स, बटरफ्लाई, रेट्स, फिशेस, लिजर्ड्स, बीस, एलिफेंट, डोंकी। फिर हमने वो सारे देखे। तो हम नीचे नेक्स्ट, तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। तो नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन है टेल अस अबाउट व्हेन यू फील करना है। तो 4 वर्ड्स दिए, तो आपको सेंटेंस बनाने, तो हम बनाते
सैड, दुख। तो उसका सेंटेंस है वी फील हार्ट सैड व्हेन वी गेट हर्ट। आपको चोट जब लगती है तो आप सैड हो जाते हो, दुख हो जाता है। तो उसका आंसर आप लिखेंगे सैड। तो उसका आंसर है we feel heart sad when we get hurt। तो हम सैड होते हैं जब आप हमको चोट लगती है तो हम दुखजनक सैड होता है। तो उसका सेंटेंस है वी फील हार्ट सैड व्हेन वी गेट हर्ट। जब आपको चोट लगती है तो आप सैड हो जाते हैं। तो आप नीचे उसके नीचे ब्रेव, तो उनका सेंटेंस लिखिए। आपको मैंने सिखा दिया ब्रेव बहादुर। तो उसका है आंसर वी फील brave when we तो ब्रेव का सेंटेंस है वी फील ब्रेव व्हेन वी हेल्प अदर। हम दूसरों लोग की मदद करते हैं तो हमको थोड़ा ब्रेव महसूस होता है। जैसे कि एक वृद्ध वुमेन है, वो एक रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो वो कर नहीं सकती, तो आप उसको रोड क्रॉस करवा दे तो आप एक तो खुश हो जाते हो और ब्रेव बहादुरी महसूस कर दे। अब इसके नीचे नेक्स्ट हैप्पी, ये दोनों की दोनों सेंटेंस आप लिखते हो बच्चों। हैप्पी, तो हैप्पी में भी आपको उसका सेंटेंस लिखना है। तो वी फील हैप्पी में when we get gift। तो हैप्पी का सेंटेंस है वी फील हैप्पी व्हेन वी गेट गिफ्ट। आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हो। तो उसका सेंटेंस ये है, तो ये लिख दो बच्चों। उसके नीचे लास्ट है नर्वस। नर्वस तो बच्चों नर्वस मैंने आपको बताया कि नर्वस का मीनिंग क्या होता है। तो नर्वस का मीनिंग होता है बेचैन, थोड़ा बहुत बेचैन हो जाता है। तो जैसे कि आप 15 अगस्त को आपको स्टेज ऊपर बोलने को कहा तो आप पहले थोड़े नर्वस हो जाते हो, तो कैसे बोलूँगा, क्या होगा, बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते होंगे।
तो वही है, तो उसका सेंटेंस है वी फील नर्वस व्हेन वी परफॉर्म ऑन स्टेज। तो हम स्टेज पर परफॉर्म करने जाते थे तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, फिर बाद में 2-3 मिनट आपको ऐसा ही लगता है कि थोड़ा नर्वस हो जाते हो, तो फिर बाद में उसके बाद 2-3 मिनट के बाद हम थोड़े और एक्सेप्टेड हो जाते हो। तो अब ये दोनों की दोनों सेंटेंस लिख दो आप। फिर नीचे नेक्स्ट लेट्स शेयर करना है। मेक अ फेस टू शो योर फीलिंग टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड को अपनी फीलिंग दिखाने के लिए, जो मेरा जो फ्रेंड है और दूसरा जो फ्रेंड है वो मैं अपनी फीलिंग उसको दिखाऊंगा। ये चार मूड पिक्चर देखती है, वैसे हम सामने वाले को दिखाएंगे। जैसे कि सैड दुखी होगा, लगा है मुझे दुख हो गया तो उसका फेस दुखी जाए। फिर ब्रेव बहादुर, मैंने एक बहादुरी का काम किया तो ब्रेव। फिर नर्वस, इससे होता है नर्वस। फिर हैप्पी, तो खुश हो जाते हो, जैसे कि कुछ अच्छा काम करके आते हो तो हम खुश हो जाते हैं। वैसे आपको चारों के चारों जो पिक्चर दी, तो शेर का मीनिंग होता है दुखी, ब्रेव का मीनिंग होता है बहादुर, नर्वस का मीनिंग होता है पेचेंट, नर्वस का मीनिंग होता है, फिर हैप्पी, लास्ट हैप्पी का मीनिंग होता है खुश हो जाना। फिर नेक्स्ट पेज है, टर्न पेज नंबर 31। लेट्स ड्रॉ करना है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो and underline them in the poem, then trace the letters। पोएम के अंदर आपको देखना है और के से क्या लिखा है, डी से क्या लिखा है, वो सब पोएम के अंदर लिखा है। तो वहां पर आपको पोएम के अंदर अंडरलाइन करनी है। जैसे कि मैं आपको सिखा देता हूँ के फॉर किटन। तो पोएम के अंदर पहली लाइन में वन लिटिल किटन, तो किटन के नीचे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। पूरा सेंटेंस लिखा है, वन लिटिल किटन, तो आपको जो किटन है उसके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है और वहां पर आपको दिया है ऐसे, तो नीचे लिखा है किटन। तो ये जो डॉट है उसको आपको ट्रेस करना चाहिए, पूरा आपको थोड़ा बड़ा आपको ऐसे ट्रेस किया, फिर नीचे यहाँ पर लिखा है ये बॉक्स किया, फिर नीचे लिखा है ना किटन। तो वही जो डॉट है वो ट्रेस करने हैं आपको ऐसे, ये ऐसे। वैसे आपको नेक्स्ट बी से बी फॉर बटरफ्लाई, तो वहां पर आपको फिर पोएम में देखना है और बटरफ्लाई के नीचे लाइन ड्रॉ करनी। फिर सी फॉर कैट, तो वहां पर फिर कैट आया तो कैट के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको वो ट्रेस करना है। फिर आर फॉर रेड विथ चुहा, तो वहां पर रेड है वहां नीचे आपको लाइन ड्रॉ करनी है और आपको वो ट्रेस करना है। फिर एफ फॉर फिश, तो फिश के नीचे आपको लाइन ड्रॉ करनी है और एफ जो है ट्रेस करना है। एस फॉर सील्स, तो बच्चों ये पानी के अंदर रहता है। मैंने आपको बताया कि जो जानवर है वो पानी के अंदर, तो आप पिक्चर देख सकते हो कि सील्स, एस फॉर सील्स, वो आपको ट्रेस करना है। फिर सिक्यूल्स, मैंने बोला कि व्हाइट कलर का आता है, आपको पता है एक पक्षी है जो व्हाइट कलर का, ज्यादातर वो कहाँ पर रहता है, समुद्र के पास, समुद्र फिर तालाब के पास ज्यादातर रहता है, ज्यादातर वो वहाँ बड़े रिवर पर दिखता है। फिर ई फॉर इल्स, मैंने बताया कि उसका आकार सांप की तरह है और वो पानी के अंदर रहता है, वो मछली की तरह ज्यादातर दिखाई दे रहा है, तो ई फॉर इल्स, तो वो है। फिर नीचे लिजार्ड, एल फॉर लिजार्ड, वो आपको पता है वो छिपकली। फिर बी मीन्स मधुमक्खी, बी फॉर फिश, ई फॉर एलिफेंट। फिर एफ फॉर फ्ली मीन्स चांचर, एक वो कैसे दिखता है, वो एक
वो बी की तरह ही दिखता है, फिर वो अलग है, बी की तरह ही दिखता है, तो वो भी उसको बोलते हैं चांचर। फिर ए फॉर एलिगेटर, एलिगेटर को बोलते हैं, आपको पिक्चर देख के आपको तो समझ में आ गया होगा, तो उसके क्या बोलते हैं, मगर। फॉर डी फॉर डोंकी, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, तो डी फॉर डोंकी। फॉर डब्ल्यू फॉर वेल्स, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 32 से अलाउ, जोर से बोलना है। एम, ही, इफ, इन, इज, इट, मी, माई, नो, ऑफ, ऑन, सो, टू, यूज भी, बाकी के जो है आपको बोलने। फिर नेक्स्ट पेज है, लुक एट, रीड, से दिस वर्ड्स, अलाउ देम मैच देम विद द पिक्चर्स बाय ड्रॉइंग लाइन। आपको पिक्चर देखना है और लाइन ड्रॉ करना है। पर वर्ड्स दिए बैग, तो बैग कहाँ पर है, तो आपको वहां पर लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बैग और यहाँ पर ड्रॉ किया है बैग, तो वहां पर आपको लाइन ड्रॉ करनी। फिर थीन, थीन को बोलते हैं, वो एक ब्लू टाइप का जो डब्बा है उसको बोलते हैं थीन। फिर हैंड, हैंड को बोलते हैं मर्गी। फिर पेन, पेन आपको पता है, पेन बॉल पेन आती है उसको बोलते हैं पेन, वहां पर भी आपको लाइन ड्रॉ करना है। टैप, टैप बोलते हैं वाटर आता है जहां से, उसको बोलते हैं टैप, पानी का नल। फिर एक्स, एक्स का मीन्स होता है कुहाड़ी। फिर आंट, आंट मीन्स छोटी सी वो कीड़ी। फिर फॉक्स, फॉक्स भी आपको पता है सियार। फिर कैप, जो कैप टोपी पहनते हो तो वो बोलते हैं कैप। कॉट, फिर कॉट को बोलते हैं बेड। वो सारे के सारे आपको लाइन ड्रॉ करने। फिर इसके नीचे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन अबाउट। जो फिलिंग द ब्लैंक है उसमें क्या है, आपको ऐसे किया बी, फिर वो बी फिलिंग द ब्लैंक जी। ऊपर के वर्ड्स, ऊपर के जो वर्ड्स दिए टेप, फिर टेप, फिर हैंड, ऊपर जो वर्ड्स दिए उनमें से ढूंढ के आपको नीचे लिख ले। वो आपको मैं आप दो सिखाऊंगा, बाकी को आपको सीखना है। तो बैग, तो ऊपर देखो, ऊपर वर्ड्स लिखे ना, ऊपर देखो तो बैग, तो वहां पर क्या आएगा, बीच में क्या आएगा ए। फिर दूसरा उसके बाजू में एच, फिलिंग द ब्लैंक एल, तो ऊपर देखो वर्ड में क्या आएगा ई। तो वैसे आपको पूरा जो है वो कंप्लीट करना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो हम पार्ट 1 खत्म कर दें, तो नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। छोटी अच्छी स्टोरी है, वो आपको मैं सुनाऊंगा, तो आपको समझ में आ गया। तो थैंक यू स्टूडेंट।